हाँ जी, मजमूई तौर पर जो है वो अगर 4 मुकदमा में देखा जाए तो मजमूई तौर पर 40 साल कैद की सजा बनती है, लेकिन क्योंकि सजाएं एक साथ ही शुरू होंगी तो वो 10-10 साल कैद ही गर्दानी जाएंगी। तो अगर हम ये बात करें कि मजमूई तौर पर कितने एमपीएज और एमएनएस को सजाएं हुई हैं, तो एमएनए जो है उमर अयूब, उनको भी फैसलाबाद से सजा हुई। एमएनए जरताज गुल जो हैं उनको भी, जो अब साबका एमएनए हैं, उनको भी फैसलाबाद से सजा हुई। और उसके अलावा राय हसन नवाज एमएनए थे, उनको भी फैसलाबाद से सजा हुई। और उसके अलावा एमएनए हामिद रजा, साहबजादा हामिद रजा हैं, उनको भी 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। और उसके अलावा एमएनए अहमद चट्ठा हैं, उनको भी फैसलाबाद की एटीसी कोर्ट से ही सजा सुनाई गई। और इसके अलावा राय हैदर खर्ल हैं एमएनए। तो ये तकरीबन मजमूई तौर पर 6 जो है एमएनए बनते हैं जिनको फैसलाबाद में सजाएं सुनाई गई। और अगर एमपीए की बात करें तो फैसलाबाद से एमपीए जुनैद अफजल शाही को सजा सुनाई गई, राय मुर्तजा नवाज को सजा सुनाई गई। इसके अलावा अंसर इकबाल हर्ल हैं, उनको सजा सुनाई गई। इसके अलावा जो अब इस केस में राना सनाउल्लाह के घर के ऊपर हमले के केस एमपीए इसमें ऐड हो गए हैं, वो एमपीए इस्माइल सीला है। ठीक है, जैसे कि खुरम हमें तफसील तमाम तर जो हमें पहुंचा रहे हैं कि कुल कितने एमपीएज हैं, एमएनएज हैं जिन्हें सज़ा सुनाई गई है। इससे पहले 3 मुकदमात का फैसला आया था और आज इस चौथे मुकदमे का फैसला भी सामने आ गया है। यह है राना सनाउल्लाह के घर पर हमले का केस, जिस पर फैसला सुना दिया है। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को केस से बरी कर दिया गया है। मरकजी क़यादत की अगर हम बात करें, उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल को इस केस में भी 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इससे पहले के 3 मुकदमात में भी उन्हें सजाएं सुनाई गई थी। और मकामी एमपीए शेख शाहिद जावेद और इस्माइल सीला को भी 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। और इनके हवाले से अगर हम आपको बताएं तो पीपी 115 और 116 के ये 2 एमपीएज हैं जिन्हें इस केस में सजा सुनाई गई है। पीटीआई की मरकजी क़यादत की बात करें, जो कि एटीसी के चौथे केस में भी सजाएं, आपको इस हवाले से बताएं कि केस में 34 मुलज़िमान हैं जो कि बरी हुए हैं। 14 मुजरिमान को 3 साल कैद की सजा भी सुनाई गई है। तो इससे पहले 3 मुकदमा थे जिसमें जलाओ घिराव का मुकदमा था और दीगर 2 मुकदमा थे जिसके फैसले सामने आए थे। और अब ये चौथा मुकदमा जिसका फैसला महफूज कर लिया गया था, आज ये फैसला सुना दिया गया है। और इंतहाई अहम केस राना सनाउल्लाह के घर पर हमले का केस, फवाद चौधरी को और जैन कुरैशी को इस केस से बरी कर दिया गया है। तो 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमला केस का यह फैसला और फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को केस से बरी किया गया है। मरकजी क़यादत की बात करें, उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल को इस केस में भी 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। मकामी एमपीए शेख शाहिद जावेद और इस्माइल सीला को भी 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। ये 2 वो मकामी एमपीएज हैं जो कि पीपी 115 और 116 से आए थे और इन्हें भी सजा सुनाई गई है। पीटीआई की मरकजी क़यादत को एटीसी के चौथे केस में भी सजाएं सामने आई है। केस में 34 मुलज़िमान बरी हुए हैं। 14 मुजरिमान को 3 साल कैद की सजा भी सुनाई गई है। तो कुल इस केस के हवाले से बात करें, इस मुकदमे के हवाले से बात करें, 109 मुलज़िमान थे जो कि नामजद थे। और 9 मई वाले दिन राना सनाउल्लाह के घर पर हमले का ये केस था। ये इस हवाले से जो फैसला था इस केस का वो महफूज कर लिया गया था। इससे पहले 3 मुकदमात के फैसले भी सुनाए जा चुके हैं और अब ये चौथा मुकदमा है, चौथा केस था जिसका फैसला अब सामने आ गया है। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को केस से बरी कर दिया है। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। मरकजी क़यादत है ये उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल को जिन्हें 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। मकामी एमपीए शेख शाहिद जावेद और इस्माइल सीला को भी 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। पीटीआई की मरकजी क़यादत को एटीसी के चौथे केस में भी सजाएं सुनाई गई है। इससे पहले 3 केसेस हैं जिसमें पीटीआई की मरकजी क़यादत को सजाएं सुनाई गई थी और अब ये चौथा केस जिसका फैसला आज आना था और ये फैसला महफूज किया गया था जो कि सुना दिया गया है। राना सनाउल्लाह के घर पर हमला केस का ये फैसला फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को केस से बरी कर दिया है। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। मकामी एमपीए शेख शाहिद जावेद और इस्माइल सीला को भी 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। पीटीआई की मरकजी क़यादत को एटीसी के चौथे केस में भी सजाएं सामने आई है। केस में 34 मुलज़िमान को बरी किया गया है। 14 मुजरिमान को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है। कुछ मजीद नाम सामने आ रहे हैं, कुछ मजीद एमपीएस के नाम सामने आ रहे हैं, एमएनएस के नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें शेख राशिद शफीक, कवैश जोसेफ और अहमद चट्ठा, बिलाल एजाज को भी 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। और जैसे जैसे
इस सुनाए गए फैसले की तफसील सभा को मौसूल हो रही है। हम अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं कौन कौन से और एमएनएज हैं जिन्हें सजाएं सुनाई गई हैं। शेख राशिद शफीक, कवैश जोसेफ, अहमद चट्टा, बिलाल एजाज को भी 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। मरकजी क़यादत के हवाले से जैसा हमने आपको अपडेट किया कि पीटीआई की मरकजी क़यादत को भी एटीसी के चौथे केस में भी सजाएं सुनाई गई है। तो एटीसी का ये चौथा केस था। इससे पहले 3 केसेस सामने आए थे जिनके फैसले सुनाए गए थे और उसमें भी मरकजी क़यादत को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। और अब ये चौथा फैसला है, चौथा केस का फैसला आज सामने आया है जिसमें भी 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है मरकजी क़यादत को, जिसमें शामिल है उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, जिन्हें 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। एमएनएज की बात करें, शेख राशिद शफीक, कवैश जोसेफ, अहमद चट्टा, बिलाल एजाज को भी 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। केस में 34 मुलजमान बरी हुए हैं। 14 मुजरिमान को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है। और यहां पर भी इस केस में भी मरकजी क़यादत को कसूरवार ठहराया गया है, कसूरवार करार दिया गया। मरकजी क़यादत को एटीसी के चौथे केस में भी सजाएं सुनाई गई हैं। 10-10 साल कैद की सजाएं इसमें सुनाई गई हैं। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को केस से बरी कर दिया गया है। एटीसी ने 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले केस का फैसला सुना दिया है। तो एक तवील टाइमलाइन रही है इस केस की और तवील एक मार्जिन दिया गया जो मुल्ज़िमान है उन्हें कि वो आकर अपने जो प्रोसिक्यूशन है, वो जो दलाइल है वो इस्टेब्लिश कर सके, जो बयानात हैं वो कलमबंद किए जा सके। और इस हवाले से हमने देखा कि उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल जिन्हें अब 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। मकामी एमपी शेख शाहिद जावेद को 3 साल, इस्माइल सीला को 10 साल की सजा है। तो ये भी समा के नाज़रीन को बताएं कि मकामी एमपी शेख शाहिद जावेद को 3 साल जबकि इस्माइल सीला को 10 साल की सजा सुनाई गई है। मरकजी क़यादत की बात करें, दीगर एमएनएज का जिक्र करें तो दीगर एमएनएज में शेख राशिद शफीक, कवैश जोसेफ, अहमद चट्टा, बिलाल एजाज को भी 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। अशरफ सोहना, फरखंदा कोकब को भी 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। राय हसन नवाज और राय मुर्तजा इकबाल को भी 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। तो जैसे जैसे इस फैसले की तफसील, इस फैसले की डिटेल्स, इस फैसले के मजीद खदोखात समा को मौसूल हो रहे हैं, हम अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कौन कौन से वो एमएनएज हैं, एमपीएज हैं जिन्हें सजाएं सुनाई गई हैं। अशरफ सोहना और फरखंदा कोकब को भी 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। बात करेंगे खालिद रांझा साहब में ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर कानून है। सर बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। सर हमने जैसा कि देखा कि एटीसी ने 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले का ये केस था और इंतहाई अहम केस था जिस पर फैसला सुनाया गया है। एक पूरी टाइमलाइन है, काफ़ी टाइम दिया गया जो मुल्ज़िमान हैं उन्हें कि वो प्रोसिक्यूशन अपने दलाइल इस्टेब्लिश कर सकें। सर कैसा देखते हैं आप, मरकज़ी क़यादत है जिन्हें इस केस में भी 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। गुजारिश है कि जो पब्लिक परसेप्शन है वो और है, हम तो गुफ्तगू कर रहे हैं पब्लिक परसेप्शन पे, क्योंकि राना सनाउल्लाह से मदई हैं तो इस सजा को हम शक की निगाह से देखेंगे। अदरवाइज, और इसलिए आज ये बयान है सुप्रीम कोर्ट का कि अदलिया को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मीनिंग दिया बाय अदलिया खुद महसूस कर रही है कि उसके मुतल्लिक जो क्या सराई है वो दुरुस्त नहीं है। अदलिया का मुकाम तो है नॉट इंडिपेंडेंस, इन पब्लिक परसेप्शन, लोग क्या कहते हैं। जब तक लोगों का एतमाद नहीं होगा, फैसलों में एतमाद नहीं आएगा। तो ये फैसला तो शहादत पे आया होगा, यकीनन शहादत को होगी और इसकी अपील भी होगी और शहादत से हट के तो शहादत फैसला नहीं आ सकता, लेकिन परसेप्शन है इसको शक की निगाह से देखा जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। खालिद रांझा साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे, समाज से बात कर रहे थे।